तो हकीम कह रहा है अगर तुम जल्दी सेहतयाब होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि महीनों में खड़े हो जाओ, तो इसके लिए तुम्हें इंसानी गोश्त खाना पड़ेगा। जो इसको खाना खिलाता रहा, इसको कमरे तक छोड़ के गया, इसने उसको देखा और चीख मार के कमरे से भाग आया। चीख क्यों मारी? चीख यूं मारी कि ये देख रहा है ये तो वही शख्स है जो अब तक मेरे खातिर तवाज़ो करता रहा, लेकिन ये मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है अहमद ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। और पिछली पॉडकास्ट में मैंने नीचे कमेंट पढ़े, सब ने कहा कि यार शेख साहब पता नहीं कहाँ चले गए, शेख साहब को भगा दिया। भाई मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अपने घर से भी कोई किसी को भला निकाल सकता है। शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और शेख साहब बिल्कुल ठीक है? क्या बात है, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। और मैं कह रहा हूँ कि शेख साहब यार गायब ना हुआ करें इतने लंबे लंबे टाइम के लिए। पब्लिक कहती है कि शेख साहब चले गए। नहीं पता और क्या मुझे है, मुझे बातें सुना रहे होते हैं। नहीं 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 वो जो लोग नाराज हुए हैं या हो रहे हैं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। भला कोई अपने घर वालों को छोड़ के जाता है क्या? क्या बात है, क्या अरे बात भाई आप सब मेरे घर वाले हैं, हमारे घर वाले हैं, और कोई घर छोड़ के थोड़ी जाता है। क्या बात है, और क्या बात रहा सवाल ये कि देर से ना आया करें, देर से ना आया। तो इस पर एक बात याद आई अहमद, कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए गायब हो जाना चाहिए। पूछे क्यों? क्यों? ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके ढूंढने कौन कौन आ रहा है। वाह 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 वाह। लेकिन ये हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना, हाँ, वो सब आपको ढूंढने मैं वहीं आ रहा हूं कि ढूंढने जो लोग आए, कमेंट्स की सूरत में मैंने देखा, पढ़ा कि जो लोग ढूंढने आए हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, मौला उनकी सलामती रखे। और बड़ा प्यार उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने मेरी कमी को महसूस किया। तो बहरहाल मायूस होने की जरूरत नहीं है, मैं हाजिर हूं। और जब तक मेरी सांस है, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला करीम जिंदगी की खैर रखे, आपकी भी और हमारी भी, जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं आपके दम से हूं, ये जहन में रखिएगा। और आपको हम कैसे भला छोड़ सकते हैं? आपसे तो हमारी मोहब्बतें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो खौफ भी हो दुनिया का, एक तो खौफ भी हो दुनिया का, एक तो खौफ भी हो दुनिया का, और फिर मोहब्बत भी बेतहाशा हो। एक तो खौफ भी हो दुनिया का और मोहब्बत भी बेतहाशा हो। हाय, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती हसासा हो। वाह वाह वाह, कीमती असासा। जो ये उन तमाम लोगों के लिए जो नाराज थे, वो मेरा क्या, वो हमारा कीमती असासा हैं आप तमाम लोग। और कह रहा हूं, खुद को लोगों के तराजू में नहीं तोलता मैं, खुद को लोगों के तराजू में नहीं तोलता मैं, खुद को लोगों के तराजू में नहीं तोलता मैं, मेरी मर्जी अगर नहीं होती तो नहीं बोलता मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद, कुछ लोग जिंदगी होते हैं मगर जिंदगी में नहीं होते यार। बहुत गहरी बात की है आपने। क्या बात कह रहा हूं, कुछ लोग जिंदगी होते हैं लेकिन जिंदगी में नहीं होते। तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना जरूरी है। तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है। अब मुझ पर हक ना जताना, अब मुझ पर हक ना जताना। क्या बात कह रहा हूं कि अब मुझ पर हक ना जताना, तेरे हिस्से का मर चुका हूं मैं। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। कह रहा हूं, और क्या आप लोगों के लिए आसमान तो नहीं बन सकते? क्या बात है, आप लोगों के लिए आसमान तो नहीं बन सकते। आप लोगों के लिए आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी आस और उनका मान जरूर बन सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अब तो आप लोगों को यकीन आ गया होगा कि भाई शेख साहब हमारे साथ हैं, कहीं गए नहीं हैं। इतनी लंबी हमें तमीद बांधनी पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है कि दिल धोखे में है। हाय, कितनी मजे की बात है। दिल धोखे में है। हाय, दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में है। दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। अर्ज किया है कि मेरी चाहतों का मुझे ही नुकसान हो गया, मेरी चाहतों का मुझे ही नुकसान हो गया, मेरी चाहतों का मुझे ही नुकसान हो गया। एक शख्स को इतना चाहा कि मुझसे परेशान हो गया। ओह, एक शख्स को इतना चाहा कि मुझसे ही परेशान हो गया। सर ये तो वन साइडेड लव की स्टोरी है ना, कह रहा हूं। हाय हाय,
कि गुजर जाएगी ये उम्र हयात। गुजर जाएगी ये उम्र हयात। है कितनी मजे की बात है कि गुजर जाएगी ये उम्र हयात, ये कोई ता हयात थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब शेख साहब। और मेरी बातों को सीरियस मत लेना, मेरी बातों को सीरियस मत लेना, ये होम्योपैथिक सिस्टम की बातें हैं। यानी अगर इसका कोई फायदा नहीं है तो याद रखो नुकसान भी कोई नहीं। होम्योपैथिक। होम्योपैथिक सिस्टम। होए क्या कहने शेख साहब, क्या कहने। हयात पे याद आया अहमद हाँ जी। कि पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े। हर इस दौर में जो लोग हैं, हर दूसरे आदमी की कहानी में बता रहा हूं, हाय हाय हाय। उसकी अपनी जो जिंदगी में है कि पेशानी हयात में कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े, इस तरह हंस हंस के पी रहा हूं मैं अश्क गम, यूं कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। और रहने दो ना बुझाओ मेरे आशियां की आग, रहने दो ना बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन ना जल पड़े। ओए होए होए होए, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शेर व शायरी का सिलसिला चल पड़ा तो आप पूरी रात सुनाते रहेंगे और मैं पूरी रात सुनता रहूंगा। बिल्कुल, क्या बात है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर कहानियों की तरफ हम टॉपिक पे आ जाए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहानी शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, जो जहाँ से भी हैं। और बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना, कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ, यहीं है। आप भी वहीं रहेंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो आज की अहमद हमारी पहली कहानी अहमद, हाँ, ये एक लैंडलॉर्ड की कहानी है। लैंडलॉर्ड, एक लैंडलॉर्ड आदमी, खाता पीता आदमी बेहतरीन। और इस कहानी को, यानी ये 70-72 के दरमियान की कहानी है। ओ, इतनी पुरानी कहानी है, 70-72 का दरमियान है ये जब की कहानी है। होता क्या है कि ये लैंडलॉर्ड जो है, इसकी अचानक तबीयत खराब होती है। इसको महसूस हुआ कि यार मेरे को कुछ कमजोरी सी है। ये डॉक्टर की तरफ गया, डॉक्टर को चेकअप कराया उसने। डॉक्टर ने इसको देखा और देखने के बाद कहा है कि हाँ भाई, आप सही वक्त पर आ गए हो, इससे पहले कि बीमारी बढ़ती आप सही पहुंचे हो। बहरहाल डॉक्टर ने मेडिसिन दिए, कहने कि आप ये यूज़ करें। इसको बीमारी क्या है वैसे? बीमारी क्या है, अब ये मैं वहीं आ रहा हूँ। जब इसको मेडिसिन लिख के दिए तो ये बता रहा है, डॉक्टर साहब मुझे अजीब सा फील होता है कि देखिए मेरी एज है अभी 40 साल का मैं हूँ, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने 60 साल 50 साल ऐसे हो गया जैसे मेरी एज, कि मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द होने लगता है, मेरा पूरा जिस्म दुखने लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये बीमारी क्या है। तो डॉक्टर कहता है टेंशन ना लो, आपको कोई बीमारी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेडिसिन लिख के देता हूँ, ये मेडिसिन आप यूज़ करें। बहरहाल डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दिए, मेडिसिन ले लिए। ये जाते हुए इसने मेडिसिन लिए और मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दी। अहमद 2-3 दिन इसने मेडिसिन यूज़ किए, लेकिन इसकी कमज़ोरी कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। अच्छा, इसको कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो इसने ये महसूस किया कि यार जिस डॉक्टर को मैं दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है ये डॉक्टर काबिल नहीं। ये दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर को चेकअप कराया, और डॉक्टर को बता रहा है कि देखें मैं यहाँ आने से पहले 2-3 डॉक्टरों को चेक कर चुका हूँ, उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दिए हैं, और मुझे मालूम है आप भी मुझे मेडिसिन देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे बीमारी क्या है। कोई भी डॉक्टर मुझे मेरी बीमारी पकड़ के नहीं दे रहा, सिर्फ इतना कह रहा है कि आपको कमजोरी है। हाँ भाई कमजोरी है, लेकिन आखिर ये पीरियड कब तक चलेगा। तो डॉक्टर जिसके पास ही गया है वो उससे कह रहा है कि देखें जो बीमारी अभी आपको लाहक है उसका इलाज इतना आसान नहीं है, इसका बड़ा लंबा पीरियड है। आप ये मुसलसल ये मेडिसिन यूज करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। तो वो कह रहा है मैं मेडिसिन तो यूज करता रहूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक मुद्दत पता चले, एक पीरियड पता चले कि कितने दिन मुझे ये यूज करनी है। यानी वो पूछना चाह रहा है कि ये कमजोरी जो मुझे है, हाँ, ये कब तक सही होगी? कब तक सही होगी। तो वो डॉक्टर उससे कह रहा है कि भाई साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन जब आप इलाज प्रॉपर कराते रहेंगे तो 1.5 साल में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये कहता 1.5 साल? बोले हाँ। बोले मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं, सिर्फ ये दवाइयां यूज करनी है। उसने वो पर्ची लिख के दी, ये फारिग होके घर आ गया। अब ये दवाइयां यूज कर रहा है अहमद, इसने इस्तेमाल की इस डॉक्टर की दी हुई दवाइयां।
4-5 दिन इसने ये दवाइयाँ खाई हैं, मायूस होकर अपने कमरे में बैठा हुआ है कि क्या किया जाए, इसकी दवाइयों से भी कुछ असर नहीं हो रहा। तो अचानक इसके घर पे इसका दोस्त आता है। नॉक किया, दोस्त घर पे आया। अरे भाई क्या बात है, तुमसे मुलाकात नहीं हो रही, 2-3 दिन से तुम मेरा मिल भी नहीं रहे। बोला क्या मिलता है यार, मेरे को तो बीमारी ऐसी लगी हुई है कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं घर से निकलूं। बोला क्या मतलब? बोले हाँ, मैंने 3-4 डॉक्टरों को चेकअप कराया है और जिस डॉक्टर के पास मैं गया हूं उसने मुझे यही बताया है कि भाई आपको कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करते करते आपको साल भी गुजर जाएगा, 1.5 साल भी हो सकता है। तो वो जो दोस्त इससे मिलने आया है उसने उससे कहा, अरे भाई 1.5 साल तुम इतने टाइम मेडिसिन खाते रहोगे? बोले हाँ, डॉक्टर बता रहे हैं। बोला नहीं, तुम ये डॉक्टरों को छोड़ो, मैं एक ऐसे हकीम को जानता हूं कि जहां ऐसे ऐसे पेशेंट गए हैं कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये जी लाइलाज है, लेकिन उस हकीम ने उनका इलाज करके उनको सेहतियाब किया है। ये एकदम उससे कहता है, अरे अगर कोई ऐसा हकीम है तो मुझे लेके चलो। बोले हाँ कोई मसला नहीं है, मैं तुमको अभी बताता हूं। उसने एड्रेस लिखा हकीम का। बोले ये उसका एड्रेस है, तुम एक काम करो, तुम जाके इस हकीम को अपना चेकअप कराओ। अहमद मरता क्या नहीं करता, उसने बेहतरी जानी कि भाई मुझे फौरन इस हकीम के पास जाना चाहिए। दूसरा ही दिन हुआ, ये दूसरे दिन उस हकीम के पास पहुंचा जो एड्रेस इसके दोस्त ने इसको दिया। ये हकीम साहब के पास जाके बैठा है, सलाम दुआ हुई, हकीम साहब बैठे हुए और हकीम साहब से मुखातिब हो रही है कि जी मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मेरे दोस्त ने मुझे यहां भेजा है, आपकी बड़ी तारीफ की है कि आप हर मर्ज की दवा है आपके पास। तो हकीम कहता है हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई कहता है तो ठीक है, बताइए मुझे क्या बीमारी है। अहमद, हकीम ने इसका चेकअप किया। अहमद चेकअप करने के बाद इसको बिठाया है और इससे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि यहां आने से पहले आप कितने डॉक्टरों को चेकअप करा चुके हैं। इसने बताया मैं तकरीबन 3-4 डॉक्टरों को चेकअप करा चुका हूं और उन तमाम डॉक्टरों ने मुझे ये कहा है कि आप सिर्फ मेडिसिन यूज करें और मेडिसिन यूज करते रहें तो ये बीमारी 1.5 साल में खत्म हो जाएगी। तो जानते हो हकीम क्या कह रहा है? कहता है हाँ, उन्होंने सही कहा कि ये बीमारी में कम से कम 1.5 साल लगेगा सेहतियाबी होने में। तो ये कह रहा है कि मेरे दोस्त ने तो आपके पास भेजा है, अगर आप भी 1 साल और 1.5 साल की बात करेंगे तो उन डॉक्टरों में और आप में क्या फर्क है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि जल्दी सेहतियाब हो जाऊं। तो हकीम कह रहा है अगर तुम जल्दी सेहतियाब होना चाहते हो तो फिर जो मशवरा मैं आपको दूं आप उस पर अमल करेंगे? कहता हाँ बिल्कुल करूंगा, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो हकीम ने इससे कहा कि तुम्हें गोश्त खाना पड़ेगा। इसने मुस्कुराया जरा सा, कहता गोश्त, आप मुझे बताएं मैंने मटन लेना है, चिकन लेना है, बीफ लेना है, दुम्बा लेना है, क्या खाना है? जिसका गोश्त बोलेंगे मैं खा लूंगा, मेरे पास पैसे की कमी नहीं। अरे अगर आप मुझे कहेंगे रोज हिरन का गोश्त खाना है तो मैं रोज हिरन भी खाऊंगा, आप मुझे तजवीज करें कि किसका गोश्त खाना है। तो हकीम ने इसकी तरफ देखा और कहता है कि तुम्हें किसी जानवर का गोश्त नहीं खाना है। कहता है क्या मतलब? कहता है हाँ, तुम्हें किसी जानवर का गोश्त नहीं खाना है। अगर तुम चाहते हो कि महीनों में खड़े हो जाओ तो इसके लिए तुम्हें इंसानी गोश्त खाना पड़ेगा। अहमद, इंसानी गोश्त? इंसानी गोश्त। अब जब इसने सुना कि इसको इंसानी गोश्त खाना पड़ेगा तो ये अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहता क्या कह रहे हैं हकीम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कह रहे हाँ, आपने मुझसे कहा कि आप जल्दी सेहतियाब होना चाहते हैं और अगर जल्दी सेहतियाब होना चाहते हैं तो ये तजवीज जो मैंने आपको दी है आपको ये करनी पड़ेगी और अगर कर लेंगे तो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। इंसानी गोश्त? इंसानी गोश्त के लिए। अहमद, इसने उस हकीम की बात सुनी और घर चला गया। अब जब घर चला गया तो अपने कमरे में कैद हो गया। ये अपने कमरे में बैठा हुआ अहमद खुद को कैद कर लिया इसने। 2 दिन हो गए कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा। तो दरवाजा नॉक हुआ इसके कमरे का। इसने कहा आ जाओ। अब जो दरवाजा जिसने खोला है तो ये एक इसका नौकर है अहमद, और इतना वफादार नौकर है कि ये इसके लिए जान भी दे सकता है। इतना वफादार नौकर। बेसिक इसका काम शेफ यानी ये घर का बावर्ची है।
खानसामा जिसको कहेंगे। लेकिन घर के सारे काम ये एक ही नौकर रखा हुआ, ये सारे काम करता है। मालियों का काम भी ये करता है, घर की सफाई सुथराई भी यही करता है, घर की गाड़ियां जो हैं वो भी यही चलाता है। यानी इतना वफादार है, इतना वफादार, इस हद तक वफादार। और वफादार क्यों ना होता, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड शख्स है उसने उसका इतना ख्याल रखा हुआ है कि उसको तनख्वाह की जरूरत नहीं पड़ती है। बिन मांगे उसको पैसे की रेल फेल कर रखी है। यानी इतना ख्याल रखा है उस नौकर का अपने, जैसे उसको अपने भाई का दर्जा दिया हुआ। जब भी वो इससे इतना ज्यादा वफादार, इतना उससे इंस्पायर है वो। अब क्या होता है, ये नौकर ने आके इससे पूछा खानसामा ने कि मालिक, आप इसी तरह कमरे में पड़े रहेंगे तो कैसे होगा? आप कुछ खा पी भी नहीं रहे, क्यों नहीं खा रहे, कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहे। तो जानते हो मालिक इससे क्या कह रहा है? कह रहा है क्या खाऊं और कैसे खाऊं। कहता क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो ये अपने नौकर से अपनी ये बात शेयर कर रहा है। कह रहा है बीमारी। कह रहा है कि सुनो, मुझे एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने में है। तो वो नौकर ने बोला, अरे मालिक मुझे हुक्म करें, किस जानवर का गोश्त लाना है? तो वो कहता है यही तो परेशानी है कि जानवर का गोश्त नहीं खाना है। तो वो जो नौकर खड़ा हुआ है वो कहता है जानवर का गोश्त नहीं खाना है और गोश्त भी खाना है, मैं समझा नहीं। तो इसका मालिक कहता है मुझे हकीम साहब ने मशवरा दिया है कि तुमने इंसानी गोश्त खाना है। अब ये जो इसका नौकर है वो कहता है क्या कह रहे हैं मालिक, इंसानी गोश्त? बोले हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो और जल्द से जल्द सेहतयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए इंसानी गोश्त खाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो वो जो नौकर है कहता मालिक, मैंने आपका नमक खाया है, अगर मुझे कहें तो मैं अपना जिस्म काट के आपको खिला दूं। इतना वफादार। कहता है मैं ये नहीं चाहता, मैं ये क्यों चाहूंगा कि मैं तुम्हारी जान ले लूं? नहीं, ये तो मुझे बताया है जो मैंने तुमसे शेयर किया है, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो वो कहता है मालिक, मैं वादा तो नहीं करता, मगर मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा कि कुछ भी हो जाए आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अहमद, इसने नौकर की तरफ देखा और कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन हां एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो बीमारी मुझे लाहक हुई है, खबरदार मेरे बीवी बच्चों से और मेरे बाप से इस बात को शेयर नहीं करना। इसके साथ और कौन कौन रहता है? इसकी बीवी है घर में, इसका एक बच्चा है और इसका बाप है। हाँ, उनको ये चाहता है कि बीमारी का पता ना चले। ये अपने उस नौकर को बता रहा है कि देखो, इस बात का मेरे घर वालों को पता ना चले, इसके लिए मैंने ये तरकीब सोची है कि मैं अपनी बीवी को और अपने बाप को, अपने बच्चे को, इन तीनों को भेज देता हूं अपने बेगम के घर, यानी अपने ससुराल भेज देता हूं कि जब तक मैं यहां सेहतयाब होऊंगा उसके बाद मैं इन्हें बुलवा लूंगा। तो मैंने इनकी टिकटें करा लेनी है जाने के लिए मुल्क से बाहर कि ये लोग चले जाएंगे, जब मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तो इनको बुलवा लूंगा। कहता है ठीक है मालिक, मेरे लिए क्या हुक्म है? कहता तो फिर ठीक हो गया, एक काम करो, मैं टिकटें करा लेता हूं और कल की 11 बजे की फ्लाइट इनकी होती है, ठीक है? 11 बजे की फ्लाइट है इनकी और तुम इन्हें छोड़ के आओगे एयरपोर्ट। उसने बोला ठीक है मालिक। अब नेक्स्ट डे हुआ, नौकर आया, बोला मालिक, बोले हाँ, बोले ठीक है, मैं घर वालों को एयरपोर्ट लेके जा रहा हूं। बोला बिल्कुल, तुम इन्हें छोड़ के आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। नौकर घर वालों को लेके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अहमद, याद रहे सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी, ये निकल गया एयरपोर्ट के लिए। अब मालिक घर में है अकेला, इंतजार कर रहा है किसका? कि वो बीवी बच्चों को छोड़ के वापस आएगा, खानसामा वापस आएगा। हाँ, ये इंतजार कर रहा है। सारा दिन गुजरा, दोपहर गुजर गई, शाम शुरू हो गई, नौकर का अभी तक पता नहीं है, शेफ अभी तक नहीं आया। ये उसका इंतजार करते करते इसकी आंख लग गई। अहमद, अब जब आंख लग गई तो ये गनूदगी में है, ये सो गया। अब जब सो गया तो सोने के बाद क्या होता है कि इसका जो वो नौकर शेफ जो है
क्योंकि उसकी घर के पास, घर की तमाम चाबियां उसके पास हैं। वो घर में आ चुका है और आके अपने मालिक को उठाता है कि मालिक, हाँ, देखा कि ये 7, साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है, शाम हो गई है। 7 बजे इसने अपने मालिक को उठाया है। ये कितने बजे घर वापस आया? घर वापस आया है 11 बजे इसकी फ्लाइट थी, यानी ये घर से निकले हुए 9 बजे सुबह घर से निकला, 11 बजे की फ्लाइट थी। ये इंतजार करते करते मालिक सो गया, 7 बज गए शाम के और ये सोया हुआ है। तो 7 बजे नौकर आके इसको उठाता है कि मालिक, मालिक। ये उठा, जो लैंडलॉर्ड आदमी है, ये उठा और उठते ही अपने नौकर से पूछ रहा है, वो शेफ से, कि भाई कहां रह गए थे? मैं तो इंतजार करते करते मेरी तो आंख लग गई। तो वो उससे कहता है कि मालिक, मैं आ तो गया था 2 घंटे पहले ही, लेकिन आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? कि मैंने सोचा क्यों ना उस वक्त उठाया जाए कि जब खाना तैयार हो गया हो। कहता है हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम एक काम करो, खाना खिला दो। कहता है आइए, मैंने खाना लगाया हुआ है। ये उठा, डाइनिंग पे गया है। डाइनिंग पे जाके बैठा है अहमद, तो क्या देखता है कि गोश्त बना हुआ है, डिश में गोश्त है, रोटी वोटियां रखी हुई हैं। इसने खाना शुरू किया। अब जब ये खा रहा है अहमद, तो खाया जा रहा है, खा रहा है और मुसलसल खा रहा है और तारीफ किया जा रहा है अपने शेफ से कि वाह, खाने तो तुमने अब तक बनाए हैं जो बनाए हैं कमाल, लेकिन ये जो आज का सालन बनाया है ये कमाल बनाया है भाई, बहुत अच्छे। इसको थपकी मारी, पेट भर के खाया है, डकार ली है। आ गया अपने कमरे में खाना वाना खा के। अच्छा, अब ये गोश्त खा रहा है जो वो बना के दे रहा है, इसका खामसामा इसको। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुसलसल गोश्त खा रहा है। अब जब ये गोश्त खा रहा है तो इसने ये अपने अंदर फील किया कि मैं ठीक हो रहा हूं। और कितने दिन हो गए गोश्त खाते हुए? 2 दिन हो गए अहमद। मंड के खाया इसने वो गोश्त, और इसे क्या महसूस हो रहा है कि मैं सेहतयाबी की तरफ जा रहा हूं। 2 दिन में? 2 दिन में इसने ये फील किया कि जब मैं सही हो रहा हूं तो मैं क्यों ना मुकम्मल सही होने के बाद अपने बीवी बच्चों को बुलवाऊंगा। अब दोपहरी का टाइम है अहमद, इसको भूख लगी है, गोश्त की तलब हो रही है। इसने खानसामा को आवाज दी, खानसामा आया। हाँ मालिक। बोला भाई भूख लगी है। बोला हाँ भाई खाना लगा रहा हूं मैं, 2 मिनट मुझे दीजिए। उसने खाना वाना लगाया, इसने खाना खाना शुरू किया है। खाना खा रहा है अहमद और खानसामा को देख रहा है और कह रहा है कि कमाल किया तुमने, यानी जो गोश्त मैं खा रहा हूं मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सेहतयाबी की तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। तुम मुझे ठीक करने में तुम्हारा किरदार बहुत है, तुम्हें यह एहसान तुम्हारा सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मुझे यह बताओ कि ये जो गोश्त तुम मुझे खिला रहे हो ये कौन से जानवर का है? तो जानते हो वो क्या कह रहा है खानसामा? क्या? वो कहता है मालिक, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने आपका नमक खाया है, लिहाजा ये जो गोश्त आप खा रहे हैं ये किसी जानवर का नहीं, ये इंसानी गोश्त है। वो एकदम पीछे हो गया सुन के। क्या कह रहे हो? बोले हाँ मालिक, क्योंकि इसमें आपके बचने की सूरत है। हकीम साहब ने आपसे कहा है कि इंसानी गोश्त खाना है, तो ये जो आप 2 दिन से खा रहे हैं ये इंसानी गोश्त है जो आप खा रहे हैं, और मैं भी महसूस कर रहा हूं कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके मालिक ने इससे पूछा, अरे भाई मुझे इंसानी गोश्त तो तुम खिला रहे हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही ये किस इंसान का गोश्त है? कहता ना मालिक, ये ना पूछना, मैं आपके लिए अपनी जान लड़ा दूंगा, आपको कुछ ना होने दूंगा। आप मुझसे ये ना पूछें कि ये कौन से इंसान का गोश्त है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि ये इंसानी गोश्त है जिससे आप सही हो जाएंगे। अहमद, चूंकि हकीम ने भी इसको यही बताया है और अब ये भी सेहतयाब हो रहा है, तो सेहतयाब हो रहा है, तो इसने बोला कि जब चल ही रहा है तो चलने दो सिलसिला, कम से कम मैं तो ठीक हो जाऊंगा। अहमद, 3रा दिन गुजर गया। अब जब 3रा दिन गुजरा है तो इसको याद आया अपने बीवी बच्चे। इसने बोला यार, बीवी से अगर बात हो जाए, बच्चे से अगर बात हो जाए तो कितना अच्छा हो। बारिश हो रही है धुएंधार, कड़कती भी बारिश, बिजली कड़क रही है। पीटीसीएल का जमाना है, याद रहे कि मोबाइल का दौर नहीं है। इसने फोन उठाया, मिला रहा है, लाइन पे नहीं आ रहा है। क्यों? कि मौसम की खराबी से पीटीसीएल डिस्टर्ब है, फोन ना लग सका। इसने रखा। अब इसने फिर शेफ को आवाज दी, इसे भूख लगी है। याद रहे कि यह 3रा दिन है। शेफ को आवाज दी, वो नहीं आया।
2-3 आवाजें दी, इसने ये महसूस किया कि शायद वो घर में नहीं है। अहमद, ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। ये अपनी जगह से उठा है और किचन की तरफ गया है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। किचन की तरफ गया, इसने देखा कि यार सालन तो बना हुआ ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सालन बना के डीप फ्रीजर में रख दिया हो। अब ये सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रहा है जहां वो रहता है। कौन? वो नौकर इसका जो है, शेफ जो है। ये उसके क्वार्टर में गया है। क्वार्टर में जाने के बाद इसने देखा कि डी रखा हुआ है सामने, डीप फ्रीजर रखा हुआ है। इसने ये सोच के डीप फ्रीजर खोला कि चलो मैं, ये तो मौजूद नहीं है, मैं सालन निकाल के गर्म करके खुद ही खा लूंगा। अहमद, ये डीप फ्रीजर की तरफ बढ़ा है और जब डीप फ्रीजर का इसने दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? इसने देखा कि इसने डीप फ्रीजर खोला है। अब जो उसमें देख रहा है तो उसमें इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं। जैसे ही ढक्कन खोला, इसको एक भयानक सी बदबू महसूस हुई है। इसने वो जो आज़ा देखे, आज़ा देख के ये पीछे हो गया डर के कि ये क्या। फिर इसने सोचा कि शायद जो गोश्त मैं खा रहा हूं वो इसी इंसान का गोश्त है जो ये मुझे बना के खिलाता रहा। अहमद, यानी ये डरा तो डरा, लेकिन इसने बोला कि चलो मैं तो सही हो जाऊंगा, मैं तो सही हो जाऊंगा। यही वजह थी। तुमने देखा होगा कि डीप फ्रीजर का दूसरा डोर भी है। हाँ, 2 डोर होता है। 2 डोर होता है। पहला डोर जब इसने खोला तो इंसानी आज़ा देखे। अब जब ये दूसरा डोर इसने खोला है अहमद, तो क्या देखता है कि उसमें इंसानी सर पड़ा हुआ है। सर पड़ा हुआ है और जानते हो वो सर किसका है? किसका? वो सर इस लैंडलॉर्ड आदमी के बाप का है। इसके बाप का सर? इसके बाप का सर है जो दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। और अब तक जो ये गोश्त खिलाता रहा, इसके अपने ही बाप का गोश्त था। लेकिन अपने बाप को तो इसने खान सामे के हाथों बाहर मुल्क भेज दिया था कहीं। एयरपोर्ट गया था ये छोड़ने के लिए। हाँ। इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि मैंने तो अपने बाप को और बीवी बच्चों को एयरपोर्ट भेजा था, ये मेरे बाप का सर इसमें क्या कर रहा है। अहमद, इसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने ये क्या किया और ये चीख उठा, बिल्कुल चीख रहा है वहां पर कि ये क्या हो गया। अब क्या होता है कि इसे गुस्सा आया है, इसने बोगदा उठाया है। जानते जिससे पीसेस करते हैं, बड़ा सा बोगदा वहां रखा हुआ है क्योंकि वो पीस काट करके उसको इस्तेमाल करता रहा है। इसने बोगदा उठाया है। अब इसके जहन में यही आ रहा है कि जब मेरा बाप यहां है, मेरे बाप का सर यहां है, तो मेरे बीवी बच्चे कहां हैं? हाँ, उसको भी तो साथ ही भेजा था। साथ ही भेजा था, ये तीनों साथ गए थे। अब ये बोगदा लेके उसके पूरे क्वार्टर में अपने बीवी बच्चों को ढूंढ रहा है। अब जब बीवी बच्चे नहीं मिले, इतने में वो जो नौकर है इसका, शेफ जो है, वो अपने क्वार्टर में जैसे इंटर हुआ, उसने देखा कि उसका मालिक उसके क्वार्टर में खड़ा हुआ है। इसने एकदम देख के बोला, अरे मालिक, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो इसने उससे कहा, मालिक उससे कह रहा अपने नौकर से कि मुझे छोड़ के मैं यहां क्या कर रहा हूं, मुझे यह बता कि तू जो अब तक मुझे गोश्त खिलाता रहा वो किस इंसान का गोश्त था? इसने बोला, मालिक मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बात का ना पूछे। बोला, क्यों ना पूछूं? क्यों ना पूछूं खबीस? क्यों ना पूछूं बेगैरत? क्यों? कि मैंने डीप फ्रीजर में अपने बाप का कटा हुआ सर देख लिया है। अब जो इसने सुना कि इसने अपने बाप का सर देख लिया है, तो ये कह रहा है, मालिक हां वो आपके बाप का सर है, लेकिन मैं तो आपको बचाना चाहता हूं। ये उठा, इसने उठ के उसका गिरबान पकड़ा है और बोगदा इसके हाथ में था। अहमद, इसने इसकी गर्दन पे रखा और बोलता है, मुझे बता कि मेरे बीवी बच्चे कहां हैं। क्यों? क्योंकि तू तो इनको एयरपोर्ट लेके गया था। मैं तो ये समझ रहा हूं कि ये मुल्क में ही नहीं है। मुझे ये बता कि मेरे बीवी बच्चे कहां हैं। अहमद, इसने बोला कि आपके बीवी बच्चे सलामत हैं, आप परेशान ना हो। बोला, मुझे मेरे बीवी बच्चों के पास लेके चल। इसने बोला, तो फिर आओ मेरे साथ। अहमद, ये सर्वेंट क्वार्टर के पीछे एक छोटी सी जगह थी जो कच्चा कारखाना वारखाना टाइप का बना हुआ है, एक ऐसी खंडरात वाली जगह। वो वहां अपने मालिक को लेके गया। अब जब वहां लेके गया है तो अंदर उतर गया तहखाना सिस्टम में। जब वो नीचे उतरा है तो क्या देखता है कि इसके बीवी बच्चे बंधे हुए हैं। अहमद, इस नौकर ने इसके बीवी बच्चों के हाथ पांव बांध के, उनके मुंह बांध के उस तहखाने में बंद किया हुआ है। इसने अपने बीवी बच्चों को देखा और कहता, तूने ये क्या किया?
कहता मालिक क्या करता, मैं सिर्फ आपको बचाना चाहता हूं, और हां यह भी बता दूं, जब आपके बाप की डेड बॉडी का पूरा गोश्त खत्म हो जाता, उसके बाद इनकी बारी थी। कहता बकवास ना कर। कहता मालिक मैं क्या करूं, मेरे को आपसे प्यार इतना है, आपने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मुझे घर का और कोई फर्द नजर ना आया, सिर्फ आपसे मोहब्बत मेरी बरकरार रहे, यही सोच के मैंने ये काम किया है, मुझे माफ कर दे। ये नौकर जो है, ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई साइको साइको है, यही साबित हुआ, मैं वहीं आ रहा हूं। वो कहता है कि मुझे माफ कर दे। कहता है माफ कर दूं, क्यों, तूने इतना बड़ा काम किया, तुझे माफ कर दूं। तो इसकी बीवी कह रही है बजाय इसके कि यहां पर इनके हाथ में बोगदा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथों कुछ गलत हो जाए। बीवी ने बोगदा पकड़ लिया इसका हाथ का, कि कहती है हाँ 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 इन्होंने तुम्हें माफ किया, तुम जाओ, इन्होंने तुम्हें माफ किया। अहमद उसको वहां से निकाल दिया है। ये दोनों अपने बच्चों को लेके ये बाहर आ गए। अब ये अपने घर में आ गया है और सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना है। अहमद इसके बाप का खून का बदला, खून का बदला, इसके खून सवार हुआ इसके, और ये सोच रहा है कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया और इसकी बहादुरी देखो कि मेरे सामने ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाप के बाद इनको भी काटता। इसका मतलब यह है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो चुका है। और उसने एक बाप के जिस्म का गोश्त उसके बेटे को ही खिला दिया है। अहमद तो जानते हो इसने क्या किया? क्या? इसने रात का इंतजार किया है अहमद। तो इसने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखाई? क्यों नहीं कराई? वजह थी। क्यों? वजह यह थी कि जब अगर पुलिस आ जाती तो ये बयान लेती। अब जब इसका बयान लिया जाता तो वो ये कहता कि मेरे मालिक ने मुझे कहा कि इंसानी गोश्त लाओ, तो मैं भी फंसूंगा। इसलिए इसने पुलिस में इत्तला नहीं कराई। अब ये रात का इंतजार कर रहा है। आधी रात हुई अहमद, इसने अपने बीवी बच्चों को सुलाया है और वही बोगदा उठाया है अहमद, और धीमे कदमों से ये सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हुआ है। कौन? मालिक। देखता क्या है कि वो जो इसका नौकर है शेफ सो रहा है। अहमद धीमे कदमों से उसके करीब जाके वो जो बोगदा उसके हाथ में था, उसने एक ही वार में उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी। उस खान सामा की गर्दन उससे अलग कर दी और वहां खड़े होकर कह रहा है कि मैं तो इंसानी गोश्त का आदी हो गया हूं। ये जो मैंने तुझे काटा है, तूने मेरे बाप को काटा था। अब ये तेरा गोश्त मैं खाऊंगा, जब तक खत्म ना हो जाए मैं तेरा गोश्त बना बना के खाऊंगा। अहमद उसको काट दिया, उसके पीसेस किए, और पीसेस करने के बाद उसने उसी सर्वेंट क्वार्टर में रखा हुआ डीप फ्रीजर था, उसी डीप फ्रीजर में रख दिए और उसको पका पका के खाता रहा। ओह यार, बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे का अंजाम बुरा। बिल्कुल ऐसा ही। जब उस लैंडलॉर्ड आदमी को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप 1.5 साल में ठीक हो जाएंगे, अरे तो हो जाता ना यार। तो हो जाता बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उसको ये था कि उसने बोला कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, मैं क्यों 1.5 साल लगाऊं, इंतज़ार करूं। और यहाँ तक कि उसकी इस बदनीयती ने उसको इस बात पे भी आमादा कर दिया कि वो इंसानी गोश्त खाने को तैयार हो गया। और जब उसका नौकर इंसानी गोश्त लेकर आया, तो उसने ये भी पूछना गवारा नहीं समझा कि किस इंसान का गोश्त है। बिल्कुल। भले नौकर ने बोला भी कि आप ना पूछे, लेकिन पूछना तो बनता था। काम था पूछता। तुमने किसको ना हक कत्ल करके बिल्कुल उसका गोश्त मुझे खिला रहा है। और फिर हुआ क्या? खुद वो भी इसी का अपना बाप निकला। बिल्कुल। जिसका वो गोश्त खाता रहा वो उसका अपना बाप था। उसका अपना बाप निकला। बजाय इसके कि वो उनको एयरपोर्ट छोड़ के वापस आता। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। वो इन तीनों को उसने बंद किया, कैद किया। कैद करने के बाद बूढ़ा जो बाप था, उस बाप को लाके उसने काटा। काटने के बाद उसका गोश्त इसको खिलाता रहा, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि मैं अपने मालिक से वफादार हूं। बस वफादार हूं, और इस हद तक वफादार हूं कि मैं साइको हूं। बिल्कुल। और ये भी अच्छा हुआ कि उस आदमी को पहले ही पता लग गया, लैंडलॉर्ड आदमी। और ये भी अच्छा हुआ कि उस लैंडलॉर्ड आदमी को पहले ही पता चल गया। मतलब बात उसके बाप तक थी जब। बिल्कुल। नहीं तो अगर थोड़ा लेट और हो जाता और डिले होता तो बीवी बच्चों पे नौबत आनी थी। वो
अगला निशाना था उसके बीवी बच्चे थे। बिल्कुल ऐसे तो ही, ऐसा ना होता कि ये अपने बीवी बच्चे खा जाता। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए 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 शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। हाँ, इस कहानी से हम निकल नहीं पाएंगे, लेकिन यह है कि दूसरी कहानी पे भी तो जाना है। बिल्कुल। तो दूसरी और आज की अपनी दूसरी कहानी, ये मेरे एक बड़े अच्छे वेल विशर मेरे दोस्त हैं, ये उनके वालिद के साथ हुआ ये वाकया। अच्छा, ये करीबी? सच्ची बात है। हाँ, हुआ क्या कि कारोबारी सिलसिले से इनके वालिद सक्खर आना जाना होता है उनका। सक्खर? हाँ, हमारे पाकिस्तान में एक जगह है सक्खर। रोड़ी सक्खर, हाँ। सक्खर रोड़ी, जी हाँ। तो सक्खर से आना जाना है इनका। तो ये सक्खर से वापस आ रहे हैं। जब वहां से निकले हैं तो मौसम सही था। जब रास्ते में आए हैं, हाईवे पे जब चढ़े हैं तो मौसम सर्द हुआ है, बारिश हो रही है जबरदस्त तरीके से, और बला की ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है। अकेले हैं, गाड़ी के शीशे इन्होंने चढ़ाए हुए हैं और ड्राइव कर रहे हैं। और ये सोचते हुए जा रहे हैं कि ठंड इस कदर है कि मैं कोई अपर भी नहीं लिया, कोई शाल भी नहीं ली, मुझे नहीं मालूम था कि मौसम अचानक इस तरह ख़राब हो जाएगा। तो ये सोचते हुए ड्राइव कर रहे हैं कि कहीं कोई होटल नज़र आए तो मैं गाड़ी रोकूं, चाय वाय पीऊँ, थोड़ी देर रेस्ट करूं, थोड़ा मौसम सेट हो तो फिर निकलूं। बारिश हो रही है, वाइपर चल रहे हैं, ये हाईवे पे हैं। होटल देखते हुए जा रहे हैं, दूर तक चले जा रहे हैं, कोई होटल नहीं अहमद। तकरीबन हाईवे चढ़ने के बाद कुछ 2-2.5 घंटे इन्होंने ड्राइव की है, तो क्या देखते हैं कि दूर इन्हें एक होटल नज़र आ रहा है जहाँ पे लाइटें वाइटें जल रही हैं। इन्होंने सोचा यार कि ये एक होटल है, दूर तक और कोई होटल मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो बेहतर ये है कि इसी होटल पे चला जाए। इन्होंने अपनी गाड़ी कच्चे में उतारी है, अब ये होटल के लिए जा रहे हैं। होटल को इन्होंने टच किया, होटल के सामने जाके गाड़ी रोकी है, तो क्या देखते हैं कि एक इनकी वाहिद गाड़ी उस होटल के सामने खड़ी हुई है। वाइपर मुसलसल चल रहे हैं, इन्होंने सामने नज़र मारी है तो होटल पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। ये अंदर बैठ के ये सोच रहे हैं शायद बरसात की वजह से कोई नहीं है, लेकिन कोई तो होता कि कोई एक आध शख्स जो इनको नजर आता कि ये उतरे और जाकर उससे कोई बात करें, या कुछ खाना है, कुछ पीना है, या कुछ थोड़ी देर रुकना है। इन्होंने सोचा यार पूरी होटल नजर आ रही है मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। ये सामने की साइड पर देख रहे हैं तो अचानक इनका साइड वाला ग्लास बजता है, दरवाजा बजा। इन्होंने एकदम जो देखा है तो इनके बराबर में एक शख्स खड़ा हुआ है। इन्होंने शीशा उतारा, उससे पूछा, जी आप कौन? वो जो बाहर वाला शख्स है वो इनसे पूछ रहा है कि आप यहां खैरियत? बोला भाई मौसम खराब है तो मैंने सोचा एक आधा चाय पी ली जाए। कहता हाँ आए चाय पी ले। इसको इसने उतारा है, बारिश हो रही है, ये जल्दी से गाड़ी से उतरते और तेज कदमों से ये होटल के अंदर चले गए। छपरे के नीचे जाके बैठे हैं, गीले हुए बैठे। उसने बोला हाँ क्या लाऊं आपके लिए? कह रहा वैसे तो मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम एक काम करो, चाय ले आओ। वो कहता है जब आपको भूख लगी है तो खाना खाएं। कहता है अच्छा, मैं तो खाना इसलिए नहीं मंगा रहा कि मुझे कुछ पकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है आप क्या खाएंगे मुझे बताएं। कहता तो फिर एक काम करो, मेरा मूड है कि मुझे बिरयानी खानी है, बिरयानी आपके पास है? कहता है हाँ बिल्कुल है, आप बैठे मैं आपके लिए लेके आता हूं। अहमद को 2 मिनट गुजरे होंगे उसको गए हुए शख्स को, ये बैठे हुए हैं, और 2 मिनट के बाद उसने एक प्लेट गरम गरम बिरयानी जिसमें से भाप निकल रही है लाके इनके सामने रख दी। ये बिरयानी तो खा रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि जो खाना पकाने का किचन है वो बिल्कुल खाली है, कोई और आदमी दूर तक नहीं है इस एक आदमी के अलावा। और ये ताज़ा बिरयानी, ये गरम गरम बिरयानी इसने लाके रखी है, ये कमाल बात है। इन्होंने पूरी बिरयानी खाई है और बिरयानी खाने के बाद उससे कह रहे हैं चाय भी मिल जाएगी? कहता हाँ आप बताएं, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, क्या पिएंगे? वो कहता नहीं मुझे चाय पीनी है। कहता मैं अभी लाया। अहमद ये यूं गया और यूं आया, ये ट्रे के अंदर चाय लेके आया है। इसने लाके चाय की केतली रखी है, कप रखे हैं। अब इन्होंने चाय पलटी की है कप में, और चाय का कप उठाया और सिप मारा। एक सिप के बाद उस शख्स को देख रहे हैं, दूसरा सिप लिया, कप रखा, उस शख्स से मुखातिब हुए। कहते हैं देखो मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई है, यानी ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना क्विक सर्विस तुम्हारा काम होगा।
मुझे बड़ी अच्छी लगी तुम्हारी सर्विस कि तुमने झटपट मुझे बिरयानी भी खिला दी, मुझे चाय भी पिला दी, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। और मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना थोड़ी बारिश कम हो जाए तो मैं यहां से निकलूं। कहता हाँ तो कोई बात नहीं, जब तक आपका दिल करता है यहां बैठे। कहता नहीं, मैं बैठना नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी देर लेटना चाह रहा हूं। क्या तुम्हारे पास कमरे का इंतजाम है? कहता हाँ कमरा भी है। तो कहता एक काम कीजिए, मुझे कमरे तक ले चलिए, मैं घंटा 2 घंटा रेस्ट करूंगा और जैसे ही बारिश कम हो तुम आके मुझे उठा देना, मैं निकल जाऊंगा। वो कहता हाँ कोई मसला नहीं, आइए मेरे साथ। अहमद ये उनको अपने साथ ले गया है। वो आदमी अपने साथ इनको लेके गया, एक स्टेप चढ़ा फर्स्ट फ्लोर पे और कमरा, कहने लगे ये कमरा है, आप जाके आराम कीजिए। उन्होंने बोला बहुत शुक्रिया। वो ये बोल के चला गया। इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। अब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए हैं तो क्या देखते हैं कि इनसे पहले भी कोई शख्स पूरी चादर तान के लेटा हुआ है, पूरा सो रहा हो जैसे। इन्होंने देखा कि यार ये आदमी यहां क्या कर रहा है। अपने आप से बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये भी मेरी तरह हो कि बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हो, ये फिर जाएगा। वो शख्स सामने लेटा हुआ है, ये इसके बराबर में यहां लेट गए। कोई 10 मिनट गुजरे, इन्होंने देखा कि वो आदमी जो है बराबर में लेटा हुआ वो कोई हरकत भी नहीं कर रहा। इन्होंने उससे पूछने की कोशिश की कि भाई आप कहां जाओगे और कितनी देर हुई है तुम्हें यहां आए हुए? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने कहा अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी बात सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया। ये उसके पास गया, इसने उसको हिलाया, उसने कोई हरकत नहीं की। फिर हिलाया। अब जब उसको करवट लिए तो क्या देखता है कि ये वही शख्स है जो इसको खाना खिलाता रहा, इसको कमरे तक छोड़ के गया। इसने उसको देखा और चीख मार के कमरे से भागा है। चीख क्यों मारी? चीख यूं मारी कि ये देख रहा है ये तो वही शख्स है जो अब तक मेरी खातिर तवाज़ो करता रहा, लेकिन ये मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है अहमद ऊपर। यही सोच के ये उस कमरे से भागता हुआ नीचे आया है। अब जैसे दौड़ता हुआ नीचे आया है तो क्या देखता है कि नीचे वो शख्स इसको मिला जिसके ऊपर लाश पड़ी है। इसने इसको ऊपर देखा कि अरे तुम, तो वो शख्स इससे कह रहा है अरे भाई कहां जा रहे हो, अभी बारिश रुकी थोड़ी है। तो ये कह रहा है कि ऊपर एक शख्स है, हाँ, हूबहू तुम्हारी शक्ल का है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। उसके बाद अहमद इस शख्स ने उसको बोला तुम घबराओ मत, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। तो इसने उससे कहा वो तो मुर्दा है। तो जानते हो ये शख्स क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वो अगर मुर्दा है तो मैं कौन सा जिंदा हूं। अहमद जब इसने कहा कि मैं कौन सा जिंदा हूं, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब ये सोच रहा है कि मैं यहां से कैसे भागूं। इसने इससे कहा कि देखो मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अहमद वो शख्स जो बाहर वाला था, वेटर जो था, वो पानी लेने के लिए गया है। इससे पहले कि वो पानी लेके आता, इसने यहां से दौड़ लगाई है और सीधा अपनी गाड़ी में जाके बैठा, सलफ मारा और आए शाए गाड़ी दौड़ा दी उसने, बजाय इसके कि उस शख्स से मिलता। कुछ नहीं, सीधा गाड़ी हाईवे पे और मंडता हुआ जा रहा है। दूर तक अंधेरा, बरसात हो रही है। 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद इसने ये महसूस किया कि सामने 3-4 होटल एक साथ आए हैं। इसने ये गनीमत जाना कि ये होटल 3-4 एक साथ हैं। गाड़ी कच्चे में उतारी, एक होटल बिलिया के पास गाड़ी लगा दी, गाड़ी खड़ी की और दौड़ता हुआ होटल के अंदर चला गया जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसे ये इत्मीनान हुआ कि यहां लोग हैं। वहां जाके ये बैठा है। इसने सांस ली। सांस लेने के बाद जो उस होटल का बाहर वाला था वो आया। जी क्या लाऊं? बोला कुछ नहीं, मुझे पानी पिला दो। कह रहा क्या बात है, क्यों घबराए हुए? बोला घबराने की तो बात है। बोला पता चले क्या वजह है? बोला भाई वजह क्या थी कि मैं तुम्हारी होटल से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले एक होटल पर रुका, मैंने वहां खाना भी खाया, मैंने वहां चाय भी पी, उसने मेरी बड़ी खातिर की, लेकिन पूरी होटल में वो एक आदमी था जहां से मैं भी होके आ रहा हूं, लेकिन न जाने कैसी कैफियत थी कि वहां पर मैंने देखा कि वो आदमी जो मेरी खिदमत कर रहा था वो तो मुर्दा था। तो जानते हो वो जो बाहर वाला उससे पूछ रहा है, जिसको ये सारी बातें बता रहा है, होटल वाला, उसने बोला तुम घबराओ मत, मैं समझ गया तुम्हारे साथ क्या हुआ है।
कहता है अगर तुम समझ गए तो मुझे भी बताओ कि मेरे साथ हुआ क्या है। कहता है जहां से तुम आ रहे हो, जिस रास्ते पर तुम थे या अभी हो, इस रास्ते पे सबसे पहला होटल हमारा है। हमारे से पहले दूर तक 4-5 घंटे की ड्राइव में कोई होटल नहीं है। क्या कह रहे हो? बोले हाँ, 5 घंटे की ड्राइव तक कोई होटल नहीं है, और जहां तुम जाके रुके हो और जिसे तुम होटल समझ के रुके हो, सुनो, वो होटल नहीं थी। कहता है फिर? कहता है जहां तुम जाके रुके थे वो जिन्नातों की बस्ती थी। अहमद, इसने सुना कि वो जिन्नातों की बस्ती थी। फिर इसकी सारी बातें समझ में आ गई कि बिरयानी का फौरन आ जाना, चाय का फौरन आ जाना, ये सारी बातें इसकी समझ में आ गई और इसको बुखार हुआ। अहमद, इस कदर बुखार हुआ कि घर आने के बाद 1.5 महीने वो शख्स बिस्तर से नहीं उठा है। अहमद, ये हकीकतन है। अहमद, ऐसा हुआ। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ ये वाकया हुआ। यानी वो एक जिन्नात की बस्ती में, जिन्नात की बस्ती में जाकर रुक गए। और ये जो बस्ती जिन्नातों की जो नजर आई, ये ऐसा नहीं है कि सबको नजर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अहमद, ये बड़ा खुसूसी सिस्टम होता है पर्सनली, कि भाई किसी शायद और नादिर किसी आदमी की नजर पड़ गई। और ये भी देखें कि वहाँ जब वो शख्स रुका, हाँ, तो वहाँ पे धुन थी। धुन थी। और हो सकता है कि जिन्नातों ने इसकी मदद करने के लिए इसको रोका। ऐसा ही था अहमद। उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। हाँ। उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, तुझे खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाई, तेरी खातिर भी की, तुझे रेस्ट भी कराया। और जब इसने उसको पानी लेने भेजा तो ये वहां से जान छुड़ा के भागा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचाना होता तो वो तो शुरू में ही पहुंचा देता। उसका मकसद नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसको जाने थोड़ी देता अगर बिल्कुल ऐसे पहुंचाना होता तो। ऐसे ही। ओह शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और थैंक यू। बहुत डर लगना शुरू हो गया। हाँ। तो भाई हाईवे पे जब हम जाके रुकते हैं किसी होटल पर, तो एहतियात रखें। कहीं सन्नाटे में, किसी वीरान होटल पर, कहीं ऐसा कि जहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा और आप सोच रहे हैं कि यार सेपरेट है, यहाँ कोई भी नहीं है, रश नहीं है, चलो यहाँ चलते हैं, तो बड़ा एहतियात रखें। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आप हाईवे पे सफ़र करें या कहीं भी सफ़र करें तो किसी अजनबी पे भरोसा ना करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आपको क्या पता जो अजनबी आपसे बिल्कुल मिला है, ऐसे ही, वो पत्नी कौन है या कौन नहीं है। हाँ ऐसे ही। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शेख साहब, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू। और ये है कि अगला एपिसोड जल्दी रखेंगे इंशाअल्लाह लजीज, जल्दी रखेंगे। और तमाम प्यार करने वालों से और अपने फैमिली मेम्बर से ये जो गैप आया है, तो मैं इनको ये गलतफहमी दूर कर दूं अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मैं कराची में नहीं था, मैं शो के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। और अल्लाह की मेहरबानी से मैं इंशाअल्लाह लजीज मैं दोपहर को ही वापस आया हूँ। तो आज अपने घर में वापस आ गया हूँ। तो नाराज़ नहीं होना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अब जो कमेंट्स आएंगे तो शेख साहब मौजूद है ना अब आपके सामने। अब क्या आएंगे ये मैं पढ़ के बताऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।